हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यदि आप क्लास 12 के साथ सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं या क्लास 12 पास आउट है 2025 का, आपको सीयूटी का एग्जाम देना है या आप ड्रॉपर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जब से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुआ है, सीयूटी ने एनटीए ने एंट्रेंस एग्जाम कराना स्टार्ट किया है, तब से टोटल पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हुआ है। आपको हम बताएंगे कि क्या चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानना तो सबको रहता है कि कम समय है, हम मेजॉरिटी किसको दें, कौन से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें, क्या किस पर ज्यादा समय दें ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, उन सारी चीजों का एक एनालिसिस है ये वीडियो, जो आपको बताएगा कि आपकी मेजॉरिटी किसको देनी है, कौन से चैप्टर को ज्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर पे कम समय देना है, कौन से टॉपिक को एकदम बढ़िया से तैयार रखना है। क्योंकि 2022 से 2024 तक जितने भी आपके पीवाईक्यू हुए हैं, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन पेपर हो रहा था तो कई स्लॉट में क्वेश्चन पेपर हुए थे, उसके बाद 2023 में भी ऐसा हुआ था, 2024 में केवल एक साथ आपका एक एग्जाम था, केवल एक ही शिफ्ट में। तो उन सभी ईयर की आपको टोटल एनालिसिस केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि हमको ये तो पता रहना चाहिए कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है जो पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है जब से एनटीए ने सीयूटी कराना स्टार्ट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। पहले तो चैप्टर की बात कर ले तो आपका अभी तक जो था 11th के कुछ चैप्टर्स थे, 6 चैप्टर जो कि निकाल दिए गए हैं। क्लास 12 का टोटली चैप्टर आपका 10 चैप्टर है, जिसमें आपके 5 चैप्टर, जिसमें आपके टोटल 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं और 3 चैप्टर आपके फिजिकल के हैं। ठीक है, 3 चैप्टर आपके किसके हैं, फिजिकल के हैं। तो जो पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन थे उनको तो हटा दिया गया है, और अगर मैं अपने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की बात करूं तो किसकी मेजॉरिटी ज्यादा थी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं टोटल क्वेश्चन की जो 2025 में हमें आने वाला है, 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि +5 -1 मार्क्स रहेगा। 5 आपको एक सही पे और एक गलत होने पे -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। टाइम आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स आपका 250 है, 250 है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आपके 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि चांसेस है 22 से 24 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने के। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चैप्टर यही है, पूरे 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक है और टोटल 5 चैप्टर मिलाकर आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जाए। अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 12 से 13 क्वेश्चन, और फिजिकल की बात करूं तो 14 से 15 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो ये आपके कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, पिछले कुछ सालों का पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। अगर मैं क्वेश्चन की मेजॉरिटी की बात करूं तो आपको दिख रहा है जो ये ब्लू कलर का है, अगर मैं पूरा का पूरा 360 मानूं तो उसमें ब्लू कलर का जो पोर्शन है सबसे ज्यादा आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन रहेगा उसका एक आंसर सही है। आपके मल्टी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि क्या इसमें कहानियां दी गई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैच दी फॉलोइंग, मैचिंग करने का क्वेश्चन आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कम है, लेकिन सिंगल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू टाइप, उनमें आपका कितना मेजॉरिटी है। मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मिक्स करके आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहानी है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है वो मैक्सिमम आपका मीडियम ही है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग करते नहीं है, और अगर वो आपको आ रहे हैं तो उसको करने के चक्कर में आप इजी वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो अगर मैं टोटल पेपर पैटर्न की बात करूं तो आपकी मेजॉरिटी देख रहे हैं मीडियम टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप इजी टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर ले रहे हैं, मीडियम टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो हार्ड में आपको थोड़ा सा समय देकर क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन को करने की जो संख्या है आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आप हार्ड करने के चक्कर में मीडियम ही छोड़ दे रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चन आप लोग छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर मैं चैप्टर वाइज डिटेल्स की बात करूं 2022 से 2024 तक,
जब से एनटीए ने सीयूटी कराना स्टार्ट किया है तब से ये अगर सीयूटी 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि डिफरेंट स्लॉट में हुआ था। अगर मैं देखिए ये चैप्टर्स आपके सीधा दिख रहा है आपको, देख लीजिए कितने चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन आए थे। अगर मैं 5 अगस्त के स्लॉट फर्स्ट की बात करूं तो 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से आए थे, विलियन चैप्टर से, और उसी स्लॉट 2 में आपके 5 अगस्त को 3 क्वेश्चन आए थे। और ये है देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे पहले शिफ्ट में, लेकिन दूसरे शिफ्ट में देख रहे हैं 4 क्वेश्चन आ गए। और ये है आपके अदर चैप्टर के, देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन से एक क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अगले दिन 5 क्वेश्चन आ गया केवल एक चैप्टर से। 5, 6, 7, 8 जिस तारीख को हुआ था, ये सब किस स्लॉट में कितने क्वेश्चन आए थे, ये सब आपको पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। आप अच्छे से इसको एनालिसिस कर लीजिए कि क्या है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट में मैं बताऊंगा मेजॉरिटी किसकी है। ठीक है, 2023 का है ये पोर्शन। 2023 में देख रहे हैं सॉल्यूशन से 5 चैप्टर आ रहे हैं। 2022 में भी देखिए सॉल्यूशन से चैप्टर आए थे, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन, और इसमें देख रहे हैं 31 मई को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन थे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4, केमिकल काइनेटिक्स 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3, अल्कोहल फिनॉल ईथर से पहले देख रहे हैं एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न है 2023 के। अच्छे से देख लीजिए किस दिन कितने क्वेश्चन आए थे। ओके, अगर मैं 2024 की बात करूं, अब 2024 में हुआ क्या था कि एक ही शिफ्ट में पेपर था, सबका पेपर एक ही दिन था। ठीक है, तो उस दिन हुआ क्या था, जीओसी से आपके 3 क्वेश्चन सिंगल टाइप, मल्टी स्टेटमेंट टाइप 1 क्वेश्चन आए थे। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से इजी 1 क्वेश्चन था, मीडियम आपके 2 क्वेश्चन थे, और हार्ड में 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं, और चौथा भी बहुत हार्ड नहीं था, आसान था। सॉल्यूशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देख रहे हैं 6 क्वेश्चन आ गए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 4, डी एंड ए ब्लॉक से 4 क्वेश्चन आए थे। अब इस समय क्या था कि पी ब्लॉक के भी एलिमेंट जो थे, क्लास 11 का टॉपिक है, चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आते थे, तो उससे आने के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस रहते थे, तो डी एंड ए ब्लॉक लोगों ने छोड़ दिया, और उसी साल 4 क्वेश्चन आ गए, और पी ब्लॉक से केवल 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये 2024 का एनालिसिस है, जो पेपर पैटर्न था उसके हिसाब से आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आए थे। कौन सा इजी था, क्या मीडियम था, कितने हार्ड थे, सब टाइप के। मैच द कॉलम का देखिए 2 क्वेश्चन आया था आपके हेलो एल्केन अल्कोहल फिनॉल ईथर से। आप अगर ईयर वाइज एनालिसिस करें तो देख लीजिए 2022, 2023, 2024 से जीओसी से 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं। जीओसी से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग आ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेन के, जिसमें क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आते हैं और आए भी है। सॉल्यूशन की बात करें तो 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 4 क्वेश्चन 2022 में, 4 क्वेश्चन 2023 में, 6 क्वेश्चन 2024 में। ये एवरेज है, कितने क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। और मैं बता दूं जो 2022 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, मैं अभी आगे बताऊंगा, उसको सुनिएगा, मजेदार चीज बताऊंगा। सॉल्यूशन चैप्टर से आपको बता दें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आए थे 13 क्वेश्चन 2022 में, सभी शिफ्ट का मिलाकर। तो नेगेटिव प्रॉपर्टी से, अणु संख्या गुणधर्म से केवल आपके टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्वांटा फैक्टर भी इंक्लूड करके आपके 13 क्वेश्चन केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आए थे, अणु संख्या गुणधर्म से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रूप सहसंयोजन यौगिक की बात करें तो सबसे ज्यादा वैलेंस बाउंड थ्योरी सहसंयोजक सिद्धांत से क्वेश्चन आए थे। तो ये सब मेजॉरिटी है टॉपिक है, ये सब आपके चैप्टर्स है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके चैप्टर्स है। देखिए एग्जांपल है 2024 का एनसीईआरटी के क्लास 12 की एनसीईआरटी का दूसरे पेज का क्वेश्चन आ गया था, जिसको लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप है, आप पढ़ लीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूं उसके एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उस एग्जाम्पल उसके आते जरूर है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है इस मिक्सचर में। कैम्फर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में जो कैम्फर होता है कपूर, वो कौन से टाइप का सोल्यूशन है, किस प्रकार का सोल्यूशन है। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया था, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण पूछा था।
अगर आपको अपनी तैयारी को और बढ़िया से मजबूत बनाना है और डट के काम को करना है तो हमारे योद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 2025 की फुल स्ट्रेटजी प्लान आ चुकी है कि कैसे करना है, 40 दिन में कैसे क्रैक करेंगे हम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो इसमें मिलेंगे कि आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, लेक्चर वाइज क्यूज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और है एकदम सस्ता। देख रहे हैं 1900 में आपको सारे कोर्सेज की मिल जाएंगे। अगर इसके साथ साथ आप वरदान बैच का लेना चाहते हैं तो 2200 रुपए का पड़ेगा। वरदान बैच हमारा सेपरेट लैंग्वेज मीडियम का बैच होता है जिसमें केवल हिंदी मीडियम में और केवल इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बैचेस चलाई जाती हैं। अगर उसमें आपको किसी चैप्टर में 2-3 चैप्टर आपका कमजोर है तो आप साथ वाला लेकर आप उसमें अलग से चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह है आपका योद्धा बैच की पूरी कहानी। देख लीजिए, महापैक मिला है जिसको आपको छोड़ना नहीं है। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, उसके कोर्स पोर्शन में जाइए, जो कोर्स आपको लेना है उस पर क्लिक करिए, आपको व्यू डिटेल्स, व्यू डेमो, बाय नाउ करके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप डेमो देख लीजिए, बहुत एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे हैं, आपको डेमो देखते ही पता चल जाएगा कि हमें देर नहीं करना है, हमको जल्द से जल्द योद्धा बैच ज्वाइन करना है। 17 तारीख से हमारा योद्धा बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत देर नहीं हुई है। ठीक है, तो जल्द से जल्द योद्धा बैच को ज्वाइन करिए। हमारा सिलेक्शन देख लीजिए, 2022 में 1000 प्लस सिलेक्शन था, 2023 में 4200 से प्लस सिलेक्शन था और 6700,000 प्लस 6700 से ज्यादा सिलेक्शन आपके 2024 में थे। 6700 से ज्यादा। इस सिलेक्शन की लिस्ट में एक नाम आपका भी हो सकता है। जल्द से जल्द योद्धा बैच को ज्वाइन करके आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। यह है, आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहां पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है, उस पर मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। जल्द से जल्द योद्धा बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।